बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है हमारी 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम 8.1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। इसमें हमने क्वाड्रेंट्स बताने हैं कि कौन सा नंबर जो है जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सबसे पहले हमारा नंबर है -4 और 3। जब हमारे पास x माइनस होगा और y पॉजिटिव होगा तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर उसके बाद सेकंड वाला है क्वेश्चन, उसमें है हमारे पास -5 एंड -2। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। इसी के साथ ही अगर हमारा फोर्थ वाले पार्ट की तरफ देखें 2 और -6 है, तो अगर हमारे पास पहली वाली वैल्यू जो है x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है और y की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है तो हम कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। ठीक है, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की और लीनियर लाइंस जो आपके पास गिवन होते हैं, लीनियर इक्वेशंस उनकी। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, जहां पर x या y आ रहे होंगे उनकी पावर मैक्सिमम पावर 1 होती है, उनको लीनियर ग्राफ्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की मैक्सिमम पावर सब में क्या आ रही है, 1 आ रही है। इन सब को हमने क्या करना है, अलग अलग ग्राफ पे भी बना सकते हैं और नीचे आपके पास एक ग्राफ की बना है, आप उसकी तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, और अगर आपके पास y की वैल्यू गिवन है तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। पहली वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 2, उसमें क्या लिखेंगे, हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे जहाँ पे x की वैल्यू 2 पे पॉइंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर x इज इक्वल टू -3 पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल आएगी। इसी तरह y एक्सिस जब डिस्कस करेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल -1 आएगा और x एक्सिस के पैरेलल 3 आएगा। x0 भी हमारे पास सेंटर आएगा और y0 भी सेंटर आएगा। इसके बाद अगर हम जाएं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ जो कि लीनियर ग्राफ में है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास पैरेलल लाइंस के बजाय स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है या कोई भी एक ग्राफ आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले तो आपने जो है एक y की जो जनरल फॉर्म है ना वो बनानी है। y को हमने अकेला छोड़ना है और 3x के को, ये तो पहले ही हमारे पास इक्वेशन जो है वो 3x दूसरी साइड पे आ रहा है। हमने क्या करना है, y हमेशा अकेला छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाना है। और ख़ुद से क्या करनी है, हमने 5 वैल्यूज़ जो हैं वो पुटिंग करनी है। हमेशा आपके पास जितने भी लीनियर ग्राफ आएंगे उसके अंदर आपने 5 वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। 0 1 2 -1 1 2 -2 ये हमने खुद से वैल्यूज़ ली हैं। जो भी इक्वेशन आएगी उसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और y के आंसर आते जाएंगे। सबसे पहले y का आंसर -2 पे -6 आएगा, 3 1 -1 पे -3 आएगा, 0 पे 3 आएगा, फिर इस तरह 3 और 6 आएगा। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाता है। अगर हम पीछे से देखें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई थी, 5 वैल्यूज़ हमेशा हमने लेकर डिस्कस करनी है ताकि हमारा नेगेटिव में भी ग्राफ जाए और पॉजिटिव में भी ग्राफ जाए। हमारा 0 0 आया था, हमारे पास 3 और 1 आया था, हमारे पास 1 और 2 और 6 आया था। इस तरह -1 -3 -2 और -6 ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमने ग्राफ पे बना लेने हैं। अब यहाँ पर आपने एक स्केल मुंतखब करना है। स्केल का मतलब ये है कि x एक्सिस के तो हम वैल्यूज़ खुद देने हैं, तो हमेशा इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहेंगी, यानी कि x एक्सिस पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से y एक्सिस जो है आपके स्केल जो है वो उससे बाहर ना जाए, इसलिए हमने क्या किया, y एक्सिस को एक बॉक्स को 2 में डिवाइड किया। एंड पे हमने क्या करना है, इन सब लाइंस को आपस में मिला लेना। लाइंस को आपस में मिलाने के बाद हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, x इज इक्वल टू -2। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। x इज इक्वल टू -2 का मतलब है y एक्सिस के पैरेलल हमारे पास लाइन आएगी और हम क्या करेंगे, हाफ में एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर आगे इसके अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने y को क्या करना है, अकेला छोड़ना है। तो 3 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5/3 कैलकुलेटर पे अगर हम निकालें तो 1.67x आता है और इसमें हमने वही 5 वैल्यूज़ जो पहले से हमने सेलेक्ट की होती हैं, 0 1 2 -1 -2 ये सारी वैल्यूज़ के यहाँ पुटिंग कर देनी है। जब हम बाकायदा वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम 0 पुटिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर 1 पुट करेंगे तो 5/3 1.67, 2 पुट करेंगे तो हर दफ़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाएगा 3.34 और माइनस, इस तरह -1 और -2 पे -1.67 और -3.34 वैल्यूज़ आएंगी। फिर हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह से हमने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारा 0 0 आएगा,
फिर उसके बाद हमारा 1 और 1.67, 2 और 3.34, इस तरह माइनस वाली वैल्यूज़ में से भी आएगा -1 और हमारे पास आएगा 1.67। अब 1.67 किस तरह से बनाना है हमने कि 1 से 2 के दरमियान में हमने ये वाले ग्राफ में स्पेशली हमने क्या रखना है, 10 डिब्बों में से 6 डिब्बे जो हैं वो काउंट करने हैं 1.6 तक बनाने के लिए। इस तरह 3.34 तक बनाने के लिए 3 और 4 के दरमियान हमने क्या करने हैं, 3 से लेकर 4 के दरमियान 3.3 तक 3 डिब्बे काउंट करने हैं, उनको आपस में मिला लेना। फिर इसके बाद है क्वेश्चन, इसके बाकी पार्ट इसके बाद है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि हमने देखना है कि ये जो लाइंस हमें गिवन है, जितनी भी 1 डिग्री वाली लाइंस होती हैं, इक्वेशंस होती है, वो लाइंस की इक्वेशन होती हैं। जितनी भी ये लाइंस गिवन है, क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, हमने एक्स को या वाई जो भी वेरिएबल आ रहा है उसको अकेला छोड़ना है। अगर तो एक्स एक्सिस आ रहा है तो वाई के पैरेलल होगा, और यानी कि अगर एक्स में आंसर आ रहा है हमारा एक्स इज इक्वल टू 2 आया तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड पार्ट में वाई आया है, एक्स इज इक्वल टू -3 आया तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और थर्ड में एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं इसलिए वो किसी के भी पैरेलल नहीं है। फिर फोर्थ वाले पार्ट में जाते हैं। फोर्थ में क्या है, एक्स और वाई दोनों आ गए, पैरेलल नहीं आए। जहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों आएंगे वो पैरेलल नहीं है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोर्ड के पेपर के लिए रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है। सबसे पहले एक हमें जर्नल फॉर्म गिवन है लाइन के इक्वेशन के, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने हर इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है कि y अकेला होना चाहिए, तो x के साथ जो वैल्यू बचेगी वो हमारी क्या आएगी, m, और जो सिंपल वाली वैल्यू रह जाएगी c। ठीक है, यहाँ पे -2/3 और 1/3 आ गया था। फिर सेकंड पार्ट में जब हम जाते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, y को अकेला छोड़ना है, -y उधर जाके प्लस हो जाएगा और +7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। x के साथ वैल्यू जो आ रही है 2 वो हो गया m, और सिंपल जो वैल्यू आ रही है -7 वो आ गई हमारे पास c। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि गिवन पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, हमने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं लाई करते हैं लाइन के ऊपर कि नहीं लाई करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने बारी बारी जो भी इक्वेशन ऊपर गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो उसमें पुटिंग करने हैं। अगर तो दोनों साइड की वैल्यू एक जैसी आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन बराबर है, अदरवाइज़ हम कह देंगे कि जो है हमारा पॉइंट है लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता। फिर उसके बाद आपके सामने सोल्यूशन है, इसमें हमने देखना है कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हैं कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, तो अगर तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और अगर वाई की वैल्यू आ जाएगी तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपके तीनों क्वेश्चन में से पहला वाला जो आ रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि एक्स का आंसर आया था, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि एक्स का आंसर आया था, फिर उससे अगले वाला जो है वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स जो थे, इसमें हमने वाई के इक्वल इक्वेशन कर लेनी है। यहाँ पर जो आपको वैल्यू शो हो रही है सेकंड पार्ट में 3x + 1 + y - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सबसे पहले हमने y को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -3x + 1। यहाँ से हमारे पास x के साथ जो वैल्यू आएगी वो 3 हो जाएगी और c हमारा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है। नेक्स्ट पेज पे आए हम, तो इसमें भी हमने क्या करना है, y को अलग करना है। y को अलग करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी -2x + 3। ठीक है, तो यहाँ से x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है उसको हमने कह देना है m, और जो हमारी सिंगल वैल्यू आ रही है उसको हमने कह देना है c। अब आपके पास आ रहा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट है, हमने वही वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर तो आंसर हमारा क्या आ गया, अगर तो आंसर हमारा दोनों साइड का सेम आए तो हम कहेंगे लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब ये जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन रह गए थे 8.1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स रह गए थे उनको डिस्कस किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन है हमारा 2x - y इज इक्वल टू 0। इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, वही जो 5 वैल्यूज़ है खुद से ये आपके सामने सोल्व किए हुए हैं। इसका ग्राफ हम देखते हैं, इसके ग्राफ कैसे आएगा। हमारे पास वैल्यूज़ आई थी 2, 4 और 6, इस तरह से करके हमने वो सारी वैल्यूज़ ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में यहाँ पर ड्रा कर दी हैं। उसके बाद नीचे है हमारे पास 2x - y इज इक्वल टू 2। ये माइनस, सबसे पहले तो हमने जनरल फॉर्म बनानी है, y कर देंगे y इज इक्वल टू 2x - 2। y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसके अंदर हमने वही 5 वैल्यूज़ जो हैं वो पुटिंग करनी है, 0, 1, 2, -1, -2। जब ये वैल्यूज़ पुटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2, 2, -4 और 6। ये सामने आपके सोल्व किया हुआ। इन सब वैल्यूज़ के हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए हैं। जैसे बनेगा 2 - 0, 0 - 2 बनेगा,
1 -1 बनेगा, 2 2 बनेगा और -2 6। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो हमने ये सारे पॉइंट्स बना लेने हैं और पॉइंट्स बनाने के बाद हमने इसको क्या कर देना है, सर्कल कर लेना। सर्कल नहीं करेंगे तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। इस पे क्या था, एक्स एक्सिस पे हमने 1 1 रखा है और वाई एक्सिस पे हमने 2 नंबर्स जो हैं एक पूरे बॉक्स के बराबर, बड़े वाले बॉक्स के बराबर रखे हैं, यानी कि एक बड़े बॉक्स में 1 2 2 नंबर्स आ रहे हैं। आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स 1 के इक्वल आएगा और वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स जो है वो 2 वैल्यूज़ के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर्स बनाने के बाद हमने इन सबको क्या कर देना है, मार्क करके लाइन लगा देनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा, आपका ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन के अलावा भी बन सकता है। हमने सिर्फ क्या करना है, नंबर्स को मैच करना है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो 8.1 की वीडियो थी ये ख़त्म हो रही है। मैंने आपको बहुत ही क्विकली एक्सप्लेन किया, आपने इस सब की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके ग्राफ बनेंगे। और बोर्ड के पेपर में जब आप ग्राफ पेपर लेने जाते, ग्राफ बनाना होता है आपने, तो आप एग्जामिनर से मांगते हैं कि हमें ग्राफ पेपर प्रोवाइड करें, घर से लेके नहीं जाते हैं। उनके पास ग्राफ पेपर होते हैं, मौजूद होते हैं, तो वो ग्राफ पेपर आपको दे देते हैं और आपको पेस्ट करने के लिए ग्लू भी देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।